हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंक सेंटिक यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ विश्वजीत। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक न्यू पैटर्न प्रोबेबिलिटी बेस्ड डीआई फॉर आईबीपीएस पी और आईबीपीएस क्लर्क मेंस। तो आज का जो सेशन रहेगा वो मेंस एस्पिरेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इधर में हम एक डीआई नया पैटर्न डीआई सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड है। तो आप लोग जरूर सेशन को शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, क्योंकि आपको दोस्तों भी पता चले इसमें ये वाला चैनल में आपको मेंस का जो कंटेंट है प्रोवाइड किया जाता है। मेंस में जो जिस टाइप का क्वेश्चन डीआई में आता है उसी टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। इसका आज 13 सेट है। ऑलरेडी मैं 12 क्लास ले चुका हूँ जो मेंस के डीआई के ऊपर। सबका लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, अलग प्लेलिस्ट बना चुका हूं मैं। सब उसके उधर पे आपको मिल जाएगा। तो आज जो हम पढ़ाने वाले हैं वो प्रोबेबिलिटी बेस्ड डीआई है। तो चैनल को आप जरूर शेयर कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए जो नया हो, क्योंकि आपको ए वाला चैनल में अभी मेंस का कंटेंट देखने को मिलेगा जो आपको हेल्प करेगा। आपको डीआई सेक्शन में आपका जो डर है उसको आपको खत्म कर देगा। डीआई इतना हम प्रैक्टिस करेंगे, कितना आसानी से उसको समझेंगे, उसको हम प्रैक्टिस करेंगे। तो डीआई के जो डीआई में डरता है, जो स्टूडेंट डीआई में डरता है, उसको कोई डर नहीं आएगा। डीआई आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। तो क्वेश्चन को देखते क्या बोला गया है। तो क्वेश्चन जो दिया हुआ है, दैट इज बार ग्राफ गिवन बिलो शोज डिफरेंस बिटवीन रेड एंड ब्लू बॉल इन 4 डिफरेंट बैग। तो इधर जो बार ग्राफ दिया हुआ है क्या बोला गया है, शोज डिफरेंस बिटवीन रेड एंड ब्लू बॉल्स इन 4 डिफरेंट बैग। इसमें एक जो बार ग्राफ है वो क्या शो कर रहा है, डिफरेंस शो कर रहा है रेड और ब्लू बॉल का। बैग में जो डिफरेंट बैग में रेड और ब्लू बॉल का जो डिफरेंस है वो शो कर रहा है। एंड टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन दिस 4 बैग्स, और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो 4 बैग्स में है वो शो कर रहा है। रीड द डेटा केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो अगर हम बार ग्राफ देखते, इसमें जो दिया हुआ है डिफरेंस बिटवीन रेड एंड ब्लू बॉल, दैट शोज बाय ब्लू कलर बार ग्राफ। तो ब्लू कलर जो है वो क्या शो कर रहा है, डिफरेंस बिटवीन रेड एंड ब्लू बॉल शो कर रहा है। और जो येलो कलर है वो शो कर रहा है टोटल बॉल इन ए बैग। नोट में क्या दिया हुआ है, ईच बैग कॉन्टेन्स 3 कलर ऑफ बॉल्स, रेड ब्लू ग्रीन। एक एक बैग में 3 कलर बॉल है, रेड है, ब्लू है और ग्रीन है। अभी इसको क्वेश्चन में देखते, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन इसमें है, दैट इज इफ 3 बॉल्स आर टेकन आउट फ्रॉम द बैग सी। तो इधर बोला गया अगर 3 बॉल उठाया जाता है बैग सी से, then what will be the probability such that maximum red balls are left in the bag। तो क्या probability होगा जो मैक्सिमम रेड बॉल बैग में रहेगा, उसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो क्या बोला गया है, पहले हम क्वेश्चन को समझते। बैग सी से अगर 3 बॉल्स उठाया जाता है तो क्या प्रोबेबिलिटी बनेगा जो बैग में मैक्सिमम रेड बॉल लेफ्ट होगा, ये हमको पूछा गया है। तो इसका मतलब मैक्सिमम रेड बॉल अगर लेफ्ट होता है, बैग में बचा होता है जो 3 बॉल उठा लेने के बाद भी, तो उसका मतलब क्या होगा, 3 बॉल जो होगा उसमें हम मान सकते रेड कलर बॉल नहीं होगा, आइदर वो ब्लू कलर होगा और वो ग्रीन कलर होगा। तो अगर हम बैग सी को देखते, पहले बैग सी में टोटल बॉल कितना है, दैट इज 15। तो टोटल बॉल जो है बैग सी में, टोटल बॉल बैग सी में कितना है, टोटल बॉल इन बैग सी दैट इज 15। और उसमें जो डिफरेंस बोला गया है ब्लू बॉल और बैग रेड बॉल का, रेड बॉल और ब्लू बॉल का, दैट इज 2। तो इसका इधर और एक चीज हम मान सकते, रेड बॉल ब्लू बॉल से ज्यादा है। तो हम अगर हम मान लेते लेट रेड बॉल जो है बैग सी में, उसको अगर हम उसको ब्लू बॉल मान लेते, रेड लेट ब्लू बॉल इन बैग सी। अगर ब्लू बॉल बैग सी में एक्स होता है तो रेड बॉल कितना होगा, देयरफॉर रेड बॉल जो होगा बैग सी में दैट इज एक्स प्लस 2। ठीक है। तो क्या बोला गया, टोटल बॉल जो बैग सी में हो 15, उसमें बोला गया डिफरेंस बोला गया रेड बॉल और ब्लू बॉल का, दैट इज 2। अगर हम ब्लू बॉल बैग सी में जो है उसको अगर हम एक्स मान लेते तो रेड बॉल कितना आ जाएगा, एक्स प्लस 2। अब क्या बोला गया है, मैक्सिमम if 3 balls are taken out from the bag C, then what will be the probability that maximum red balls are left in the bag।
कब मैक्सिमम रेड बॉल होगा? जब ग्रीन बॉल मिनिमम होगा। अगर हमको मैक्सिमम रेड बॉल लेना है, मैक्सिमम रेड बॉल अगर इसमें होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या है? ग्रीन बॉल क्या हो सकता है? मिनिमम हो सकता है। तो इसका मतलब अगर मैक्सिमम, तो इधर हम बोलेंगे इफ रेड बॉल इज मैक्सिमम, अगर रेड बॉल मैक्सिमम है, रेड बॉल आर मैक्सिमम, रेड बॉल्स आर मैक्सिमम, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब जो ग्रीन बॉल होगा वो क्या होगा? वो मिनिमम होगा। देयरफॉर नंबर ऑफ ग्रीन बॉल मस्ट बी, नंबर ऑफ ग्रीन बॉल जो होगा मस्ट बी दैट इज वन। नंबर ऑफ ग्रीन बॉल क्या होगा? मस्ट बी वन होगा, क्योंकि वन से तो कम नहीं हो सकता। तो बैग में बोला गया 3 कलर का ही बॉल है, रेड भी है, ग्रीन भी है, ब्लू भी है। तो अगर रेड बॉल को हमको मैक्सिमम बनाना है, तो इसका मतलब ग्रीन बॉल को हमको कम मिनिमम मानना पड़ेगा। मिनिमम मतलब क्या? वन। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉल जो आ जाएगा, रेड बॉल कितना आ गया? रेड बॉल आ गया x+2, ग्रीन बॉल आ गया, ब्लू बॉल आ गया x, और ग्रीन बॉल आ गया 1। टोटल नंबर ऑफ बॉल कितना है? 15। तो इधर आ जाएगा 2x+3 इक्वल टू 15। तो इधर आ जाएगा 2x का वैल्यू क्या होगा? 15 - 3 दैट इज 12। 2 से काटेंगे 6, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 6। तो x का वैल्यू 6 है, तो इसका मतलब x का वैल्यू हमको क्या मिल गया? 6। और इधर रेड बॉल कितना आ गया? 6+2 8। तो हमको ब्लू बॉल मिल गया 6, और रेड बॉल मिल गया 8। और ग्रीन बॉल कितना है? ग्रीन बॉल हमको मिल गया, ग्रीन बॉल कितना मिल गया? दैट इज 1। ग्रीन बॉल जो है वो है 1। तो हमको अब क्या बोला गया है? हमको बोला गया है क्या प्रोबेबिलिटी बनेगा जो 3 बॉल उठाने के बाद भी उसमें जो मैक्सिमम रेड बॉल होगा। तो इसका मतलब जो बॉल उठा लिया गया है उसमें कोई रेड बॉल नहीं है, उसमें आइदर ग्रीन है और येलो है, सॉरी ब्लू है, और सिर्फ ब्लू है। तो जो तीनों बॉल उठाया गया है उसमें कोई रेड बॉल नहीं है, तभी तो जो बॉल रहेगा उसमें मैक्सिमम रेड बॉल होगा। तो इसका मतलब जो बॉल उठाया गया है उसमें आइदर ब्लू कलर बॉल है और ग्रीन कलर बॉल है, और सिर्फ ब्लू कलर बॉल है, क्योंकि ब्लू ग्रीन कलर बॉल तो सिर्फ पानी है। तो इसका मतलब अगर हम मान सकते तो 3 बॉल जो उठाया गया है, तो 3 बॉल्स आर टेकन आउट। इसमें क्या हो सकता है? इसमें आइदर ग्रीन बॉल, आइदर ब्लू बॉल, आइदर ब्लू बॉल और ग्रीन बॉल हो सकता है, और सिर्फ बोथ ब्लू बॉल हो सकता है। दोनों ही तीनों ही ब्लू बॉल हो सकता है, और सिर्फ ब्लू बॉल, 3 ब्लू बॉल हो सकता है। इधर आइदर 2 ब्लू बॉल और 1 ग्रीन बॉल, क्योंकि ग्रीन बॉल तो 1 ही है। तो इसका मतलब जो बॉल रहेगा उसमें सिर्फ उसमें क्या प्रोबेबिलिटी बनेगा? जो ओ वाला बॉल जो होगा वो मैक्सिमम रेड कलर बॉल होगा। मैक्सिमम रेड बॉल होने का क्या प्रोबेबिलिटी है? तो मैक्सिमम रेड बॉल होने का जो प्रोबेबिलिटी बनेगा दैट इज मैक्सिमम रेड बॉल। मैक्सिमम रेड बॉल होने का प्रोबेबिलिटी क्या है? मैक्सिमम रेड बॉल्स आर लेफ्ट, दैट इज मैक्सिमम रेड बॉल कितना है? 8 है, और 15 टोटल नंबर ऑफ बॉल था, उसमें से 3 बॉल अगर उठा लिया गया है, अभी कितना बॉल बचा है? अगर 8 बॉल रेड कलर बॉल 8 है, टोटल नंबर ऑफ बॉल 15 है, उसमें से अगर 3 बॉल को उठा लिया गया है, अभी कितना बॉल्स लेफ्ट है? दैट इज 15 - 3, दैट इज 15 - 3, दैट इज क्या होगा? 8/12। तो इसको काटेंगे, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2/3। ऑप्शन नंबर 1 2/3 इसका करेक्ट आंसर। जिसको समझ में नहीं आया एक बार फिर बोल दे रहे। क्वेश्चन में दिया हुआ था व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट सच दैट मैक्सिमम रेड बॉल्स आर लेफ्ट इन द बैग। क्या प्रोबेबिलिटी बनेगा जो अगर मैक्सिमम रेड बॉल लेफ्ट होगा बैग में, ये हमको फाइंड आउट करना था। तो मैक्सिमम रेड बॉल कब हो सकता है? जो बचा होगा
उसमें मैक्सिमम रेड बॉल कब हो सकता है, जो बॉल उठा लिया गया उसमें कोई रेड बॉल नहीं है, आइदर वो ब्लू बॉल है और ग्रीन बॉल है। तो अगर ब्लू बॉल ग्रीन बॉल उठा लिया गया है तो इसका मतलब जो बॉल रहेगा उसमें मैक्सिमम रेड बॉल रहेगा। तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या बनेगा, 8/15 बॉल टोटल था, उसमें से 3 बॉल उठा लिया गया है, अभी कितना बॉल बचा है 12, तो 8/12 इसका आंसर आ गया 2/3, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। उसमें क्या दिया हुआ है, दैट इज इफ वन बॉल इज टेकन आउट, अगर एक बॉल को उठा लिया जाता है फ्रॉम ईच बैग सी एंड डी, सी और डी दोनों बैग से अगर एक एक बॉल उठा लिया जाता है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ द बॉल्स बीइंग रेड इज 13/15, और क्या बोला गया, दोनों बॉल ही रेड कलर होगा, उसका प्रोबेबिलिटी बनेगा 13/15। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ग्रीन बॉल्स इन बोथ द बैग, तो दोनों बैग में ग्रीन बॉल का डिफरेंस क्या बनेगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। गिवन रेड बॉल्स ग्रेटर देन ब्लू बॉल, ये वाला इधर बोला गया रेड बॉल जो है ब्लू बॉल से ज्यादा है इन बोथ बैग्स, दोनों बैग में, एंड रेशियो ऑफ रेड बॉल्स इन बैग सी एंड दैट ऑफ बैग डी इज 7:8, और रेड बॉल का जो रेशियो है बैग सी और बैग डी में दैट इज 7:8 बोला गया है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो देखते। तो बैग सी और बैग डी के बारे में बोला गया है, तो बैग सी इधर लिख लेते, बैग सी, इधर आ जाएगा बैग डी। तो इसमें अगर देखते, ब्लू रेड बॉल हमको बोला गया है दैट इज 7:8 है, तो रेड बॉल जो है दैट इज 7:8, तो रेड बॉल क्या आ जाएगा, रेड बॉल कितना आ जाएगा, बैग सी में कितना है दैट इज 7x, और बैग डी में कितना है 8x। अब जो बोला गया है अगर हम देखते सी और डी में डिफरेंस जो बोला गया है रेड बॉल और ब्लू बॉल का दैट इज 2, और डी में बोला गया है 1, तो डी इधर सी में डिफरेंस है 2 और डी में है 1। और एक चीज बोला गया रेड बॉल क्या है ब्लू बॉल से दोनों बैग में ज्यादा है, तो रेड बॉल अगर 7x 8x है तो ब्लू बॉल कितना आ जाएगा, तो ब्लू बॉल आ जाएगा दैट इज 7x-2 बैग सी में, और बैग डी में 8x-1। टोटल बॉल कितना बोला गया बैग सी में दैट इज 15, और बैग डी में कितना है 20, तो टोटल बॉल जो है बैग सी में दैट इज 15, और बैग डी में कितना है 20। ठीक है, इसके बाद बोला गया है क्या, एंड द प्रोबेबिलिटी बोथ द, अच्छा, वन बॉल टेकन आउट फ्रॉम ईच बैग सी एंड डी, एंड प्रोबेबिलिटी बोथ द बॉल्स बीइंग रेड, उसका प्रोबेबिलिटी 13/15। दोनों बॉल उठाया जा रहा है बैग सी और बैग डी से, दोनों बॉल रेड होने का प्रोबेबिलिटी क्या है दैट इज 13/15 है। अगर एक एक बॉल उठाया जाता है बैग सी और बैग डी से, तो बैग सी में रेड बॉल कितना है 7x, तो 7x-c1 बाई टोटल नंबर ऑफ बॉल कितना है बैग सी में 15c1, प्लस बैग डी से एक बॉल उठाया जा रहा है वो भी रेड कलर होगा दैट इज 8x-c1 बाई टोटल नंबर ऑफ बॉल है 20c1 इज इक्वल्स टू क्या होगा 13/15 होगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 7x/15 प्लस 8x/20 इज इक्वल्स टू 13/15। तो इधर अगर देखते 15 और 20 का एलसीएम क्या हो जाता है 60, 15 4 जा 60, 4 7 जा 28x, प्लस 3 20 जा 60, 3 8 जा 24x इज इक्वल्स टू 13/15। तो इधर आ जाएगा 8 + 4 12 1 2 2 4 5 52x/60 दैट इज 13/15। 13 4 जा 52, 4 5 जा 4 15 4 जा 60 दैट इज 4 4 कट जाएगा, x का वैल्यू क्या होगा 1। तो x का वैल्यू 1 है, तो हमको पूछा गया है क्या पूछा गया है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रीन बॉल्स इन बोथ द बैग, दोनों बॉल बैग में ग्रीन बॉल का डिफरेंस क्या है ये हमको फाइंड आउट करना है। तो x का वैल्यू हमको मिल गया 1, तो इसका मतलब इधर क्या आ जाएगा 7 × 1 7, इधर आ जाएगा 8 × 1 8, इधर आ जाएगा 7 - 2 दैट इज 5, इधर आ जाएगा 8 - 1 दैट इज 7। तो इधर ब्लू ग्रीन बॉल कितना होगा, ग्रीन बॉल जो होगा टोटल बॉल से माइनस कर देंगे 15 से, अगर 7 15 - 7 + 5 दैट इज 12 माइनस कर देंगे तो इधर आ जाएगा 3, इधर आ जाएगा 20 - 7 + 8 दैट इज 15 दैट इज 5। तो ये दोनों बैग में जो ग्रीन बॉल है उसका डिफरेंस हमको फाइंड आउट करना है, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा दैट इज डिफरेंस ऑफ ग्रीन बॉल आ जाएगा,
दोनों बैग में, दैट इज 5 माइनस 3 2, दैट इज 2 इसका आंसर होगा। तो डिफरेंस ऑफ रेड, डिफरेंस आ जाएगा बैग सी और बैग डी में, जो डिफरेंस आएगा ग्रीन बॉल का, दैट इज 5 माइनस 3 2 इसका करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 2 ये वाला क्वेश्चन का करेक्ट, ऑप्शन नंबर 5 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 5, ऑप्शन इसका आंसर होगा 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उसमें क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें दिया हुआ है, इफ वन बॉल इज टेकन आउट फ्रॉम बैग बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट बॉल बीइंग ब्लू इज 2/9। अगर एक बॉल उठाया जाता है बैग बी से और जो प्रोबेबिलिटी बनेगा वो वाला ब्लू कलर होगा, उसका प्रोबेबिलिटी अगर 2/9 है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ ग्रीन बॉल्स टू रेड बॉल्स इन द बैग बी। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अच्छी तरह पढ़ना पड़ेगा। इफ वन बॉल इज टेकन आउट, एक बॉल को उठाया जा रहा है बैग बी से, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट बॉल इज बीइंग ब्लू, और जो प्रोबेबिलिटी वाला बॉल जो होगा ब्लू कलर होगा, उसका प्रोबेबिलिटी अगर 2/9 है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ ग्रीन बॉल्स टू रेड बॉल इन बैग बी। तो बैग बी में ग्रीन बॉल और ब्लू बॉल, रेड बॉल का रेशियो क्या बनेगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। 2 मार्क्स का आएगा। कैसे क्वेश्चन को करेंगे तो देखते। तो वन बॉल्स is taken out from bag B and probability of that ball is being blue, that is 2/9। तो बैग बी को अगर देखते हैं, बैग बी उसमें टोटल बॉल कितना है, दैट इज 18। टोटल बॉल जो है उसमें 18 है, टोटल बॉल से 18। फिर अगर देखते, अगर हम मान लेते रेड बॉल इसमें अगर x है, रेड बॉल कितना है, रेड बॉल को अगर हम मान लेते लेट रेड बॉल इक्वल्स टू x, तो ब्लू बॉल कितना आ जाएगा, ब्लू बॉल x डिफरेंस कितना 4, रेड बॉल और ब्लू बॉल का दैट इज 4 है, तो इसका मतलब x माइनस 4। तो अब बोला गया जो बॉल उठाया जा रहा है बैग बी से, उसका प्रोबेबिलिटी होगा, वो बोला बॉल ब्लू कलर होगा, दैट इज 2/9। तो इसका मतलब हम बोल सकते, अगर हम इसको ऐसे लिख सकते, अच्छा इसको हम पहले x मान लेते ब्लू कलर बॉल को, और इसको मान लेते x+4, तो आसान होगा। इसको x मान लेते, इसको मान लेते x+4, 4 ज़्यादा है, तो इसका मतलब xc1 डिवाइडेड बाई 18c1, इसका वैल्यू क्या आ रहा है 2/9। x बाई 18 इज इक्वल्स टू 2/9, तो 9 2 ज़ा 18, x का वैल्यू आ रहा है 4। तो x का वैल्यू 4 है, तो इसका मतलब क्या होगा, x का वैल्यू 4 है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये वाला होगा 4 + 4 8। ठीक है, अब बोला गया फाइंड द रेशियो ऑफ ग्रीन बॉल्स टू रेड बॉल इन द बैग बी। तो ग्रीन बॉल रेड बॉल का रेशियो क्या बनेगा, दैट इज ग्रीन बॉल कितना आ जाएगा, टोटल बॉल कितना है, दैट इज 18 है, उसमें रेड बॉल है 8, रेड ब्लू बॉल है 4, तो ग्रीन कलर बॉल कितना होगा 18 माइनस 8 + 4, दैट इज 18 माइनस 12 6, तो ग्रीन बॉल आ गया 6। तो क्या रेशियो बनेगा ग्रीन बॉल रेड बॉल का बैग बी में, इसका हमको फाइंड आउट करना है। तो ग्रीन बॉल हमको मिल गया 6 और रेड बॉल कितना मिल गया 8, इसका रेशियो क्या बनेगा 6:8, दैट इज 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, तो इसका आंसर आ जाएगा 3:4, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर। तो ग्रीन बॉल और रेड बॉल का रेशियो हमको मिल गया बैग बी में, दैट इज 3:4, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में क्या बोला गया, एक ये वाला क्वेश्चन में दिया हुआ है रेड बॉल्स आर मोर देन ब्लू बॉल इन बोथ बैग्स ए एंड सी। तो क्या बोला गया, ए और सी बैग में जो रेड बॉल है वो ब्लू बॉल से ज्यादा है, एंड रेशियो ऑफ ब्लू बॉल इन बैग ए टू दैट ऑफ बैग सी 6:5। और जो ब्लू बॉल का रेशियो है बैग ए और बैग सी में, उसका रेशियो बोला गया 6:5 है। इफ one ball from the bag A and 2 balls from bag C are taken out, and the difference between the probability of balls taken out from both the bags being red is 11:45। और क्या बोला गया, अगर बैग ए से एक बॉल और बैग सी से अगर 2 बॉल उठाया जाता है, तो उसका जो प्रोबेबिलिटी बनेगा रेड होने का, उसका डिफरेंस क्या होगा 11/45 होगा। देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ग्रीन बॉल इन बैग ए एंड बैग सी टुगेदर। तो बैग ए और बैग सी मिलाकर टोटल नंबर ऑफ ग्रीन बॉल कितना है, ये हमको पूछा गया है। तो ये वाला क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो इधर दोनों बैग के बारे में बोला गया, बैग ए और बैग सी। तो बैग ए इधर आ गया, बैग सी, इसमें टोटल बॉल कितना है, टोटल बॉल है बैग ए में, बॉल्स बैग ए में कितना है, दैट इज 18,
और बैग सी में टोटल नंबर ऑफ बॉल कितना है 15। इसके बाद जो बोला गया ब्लू बॉल का रेशियो क्या बनेगा बैग ए और बैग सी में, दैट इज 6:5। तो ब्लू बॉल अगर बैग ए में 6x है तो बैग सी में कितना होगा 5x। ठीक है, तो तो रेड बॉल कितना होगा दोनों बैग में, क्योंकि क्या बोला गया है दोनों बैग में जो होगा, दोनों बैग में जो रेड बॉल है वो ब्लू बॉल से ज्यादा है। अगर ब्लू बॉल बैग ए में 6x है, बैग सी में 5x है, तो रेड बॉल कितना होगा बैग ए में, दैट इज डिफरेंस क्या है रेड बॉल और ब्लू बॉल का 2 है। तो बैग ए में रेड बॉल होगा 6x+2 और बैग सी में भी डिफरेंस क्या है 2 है, तो इसका मतलब ब्लू रेड बॉल कितना होगा 5x+2। अब बोला क्या गया है बैग ए से एक बॉल उठाया जा रहा है, बैग सी से 2 बॉल उठाया जा रहा है, और जो प्रोबेबिलिटी होगा वो वाला रेड होने का उसका डिफरेंस होगा 11/45। तो अगर हम देखते हैं बैग ए से एक रेड बॉल उठाया जा रहा है तो उसका क्या प्रोबेबिलिटी बनेगा, तो बैग ए से जो बॉल उठाया जा रहा है उसका वो रेड होगा, उसका रेड होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, दैट इज 6x+2 C1 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ बॉल कितना बैग ए में 18 C1 प्लस बैग सी में टोटल बॉल कितना है, बैग सी में जो टोटल बॉल है टोटल रेड बॉल कितना 5x+2, और रेड होने का प्रोबेबिलिटी क्या है 5x+2, 2 बॉल उठाया जा रहा है तो C2 डिवाइडेड बाई 15C2 इसका डिफरेंस बोला गया 11/45 होगा, तो ये वाला आ जाएगा डिफरेंस होगा, इसका डिफरेंस क्या बोला गया 11/45। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इधर क्या देखने को मिलेगा, दैट इज 6x+2 बाई 18 माइनस इधर आ जाएगा 5x+2 और इधर आ जाएगा माइनस 5x+2 -1 दैट इज 5x+1 डिवाइडेड बाई 2, नीचे आ रहा 15 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 कट गया तो इधर आ गया 11/45। तो इधर से अगर 2 कॉमन ले लेते तो 3x+1 इन बाई 18 माइनस इधर आ जाएगा 25x² प्लस 10x प्लस 5x प्लस 2 बाई 15 इंटू 14 दैट इज 210 इज इक्वल्स टू 11/45। तो इधर क्या रहा है 2 से 9, तो 9 और 210 का एलसीएम क्या है, 9 और 210 का एलसीएम जो है वो है 9 और 210 का अगर एलसीएम करेंगे दैट इज 3 3 9, 3 7 21, 3 7 21, 210 इंटू 630, तो 630 आ रहा है, 9 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 70, तो 70 इंटू 3 दैट इज 210x प्लस 210 माइनस 210 इंटू 3 करने से 630 आ रहा है, तो 3 इंटू 75 दैट 25 दैट इज 75x² माइनस 75x² माइनस 15x, तो 3 इंटू 15 दैट इज 45x माइनस 3 इंटू 2 6 11/45। ठीक है, तो इसको मिटा देते पहले ये वाला चीज को, तो ये वाला क्या आ जाएगा दैट इज 210x, तो इधर आ जाएगा 45 से काटेंगे 5 9 45, 5 से इसको काटेंगे, अच्छा 9 से काट देते हो 9 5 45, 9 से 9 70 63, 5 14 70, तो इधर क्या आ रहा है दैट इज माइनस 75x², फिर माइनस प्लस 210x माइनस 45x दैट इज प्लस 5 1 5 6 1 165x, फिर 210 माइनस 6 दैट इज 204 is equals to 11 into 14 154, so minus 75x² plus 165x minus 204 minus 154 that is 4485 2 plus 1 3 equals to 0, तो 3 से काटेंगे 75x²
माइनस 165x प्लस 358 इज इक्वल्स टू 0। तो 3 से काटेंगे 25x², 3 से 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15 x, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 ये वाला 70 होगा, 70 होगा, 70 होगा। 70 माइनस 6 दैट इज गड़बड़ हो गया, 70 माइनस 6 70 minus 6 that is 64 64 plus 154 that is 448 1 218। तो इधर आ जाएगा 3 से काटेंगे 118, ये वाला अगर 218 तो इधर आ जाएगा माइनस 218 प्लस 154 प्लस 64, 154 प्लस 64 दैट इज अच्छा प्लस में था, प्लस 64 था, प्लस 64 तो ये वाला हट जाएगा, तो ये वाला क्या होगा तो मिटा देते हैं। तो 165 था, 165 तो इधर आ जाएगा 154 माइनस 154 माइनस प्लस 64 दैट इज माइनस 090 इज इक्वल्स टू 0। अब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75x² माइनस 165x प्लस 90 इज इक्वल्स टू 0। तो इधर आ जाएगा 325x², 3 से 55 330 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इधर अगर लेंगे 5 5 से 25, 5 से काटेंगे 5x² 11x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो 5 प्लस 6 11 होता है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, दैट इज 5x² माइनस 5 प्लस 6x प्लस 6 is equals to 0, that is 5x² minus 5x minus 6x plus 6 is equals to 0। तो इधर आ रहा है 5x कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा x माइनस 1, और इधर हम कॉमन ले लेंगे 6 तो इधर आ जाएगा x माइनस 1। तो इधर क्या आ रहा है x माइनस 1 और एक आ रहा है 5x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो x का वैल्यू क्या आ रहा है, x का वैल्यू आ रहा है प्लस 1 और 6/5। तो इधर से हमको x का वैल्यू क्या मिल गया, 1 मिल गया। तो x का वैल्यू अगर 1 है तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, ग्रीन बॉल कितना है बैग ए और सी में, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो ग्रीन बॉल, तो x का वैल्यू हमको क्या मिल गया 1, तो x का वैल्यू इधर 1 मिल गया। तो ग्रीन बॉल कितना है, तो बैग ए में अगर देखते, बैग ए में ब्लू बॉल कितना था, बैग ए में जो ब्लू बॉल था वो कितना था, दैट इज 6x, इधर कर देते, बैग ए में जो ब्लू बॉल था वो कितना था, दैट इज 6x था। मतलब 6x का वैल्यू 1 है, क्योंकि नेगेटिव 6/5 तो हम कंसिडर नहीं करेंगे। और ग्रीन रेड बॉल कितना था 6x, 6 प्लस 2 दैट इज 7 8। तो ग्रीन बॉल कितना होगा, टोटल बॉल जो है बैग ए में दैट इज तो 18 से अगर हम 6 प्लस 8 7 8 प्लस 6 14 माइनस कर देंगे तो हमको ग्रीन बॉल मिल जाएगा 4। सी में ब्लू बॉल कितना था 5x दैट इज 5, रेड बॉल कितना था 5x प्लस 2 दैट इज 7। तो ग्रीन बॉल कितना आ जाएगा, टोटल बॉल कितना था इधर 15 से 12 माइनस कर देंगे तो 3। तो टोटल बॉल जो ग्रीन बॉल आ रहा है दोनों बैग मिलकर, तो दोनों बैग मिलकर टोटल ग्रीन बॉल कितना आ रहा है 4 प्लस 3 दैट इज 7। तो टोटल ग्रीन बॉल आ रहा है 4 प्लस 3 7, इसका आंसर होगा।
तो टोटल ग्रीन बॉल जो आ रहा है दोनों बैग मिलकर, दैट इज इसका आंसर क्या होगा 4 + 3 7। आई होप आपको समझ में आ गया किस कैसे इसको सॉल्व करना था। अच्छा क्वेश्चन था। तो देखते हैं तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 7। आई होप आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट सेशन को अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह का वीडियो और भी आएगा, आपको मिलेगा मेंस का कंटेंट। अगर आपको जानना है, आपको अगर सीखना है तो चैनल के साथ जुड़िए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें अभी मेंस का ही कंटेंट आएगा। मेंस का प्रिपरेशन इधर पूरा कराया जाएगा। डेटा इंटरप्रिटेशन में अगर आपको डर लगता है, सेशन देखिए, डेटा इंटरप्रिटेशन का डर खत्म होगा आपका। मेंस में जो डेटा इंटरप्रिटेशन आएगा उस तरह का वीडियो आपको कंटेंट इधर देखने को मिलेगा। तो चैनल के साथ जरूर जुड़िए। चैनल को सब्सक्राइब के लिए चैनल को शेयर कर दीजिए, ताकि आपको और भी ऐसा ऐसा कंटेंट देखने को मिले जो आपको मेंस में हेल्प करेगा, मेंस एग्जाम में आपको अच्छी तरह स्कोर करने में हेल्प करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाकर ज्वाइन हो जाओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।